हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित पाठक और आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 2000 में यानी आज से 20 साल पहले 2000 में सन 2000 में मैंने किसी कंपनी के 1000 शेयर खरीदे थे और 2020 में मेरे 1000 शेयर बढ़ करके 5102 शेयर हो गए। ये कैसे पॉसिबल है? 1000 शेयर्स, भला शेयर्स की संख्या भी बढ़ती है कभी? शेयर्स की तो प्राइस बढ़ती है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बढ़ते हैं? तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं बोनस की वजह से। किसकी वजह से? बोनस की वजह से। जब भी कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है तब हमेशा आपको जितने आपके पास शेयर पड़े हुए हैं उसके किसी रेशियो में जो कंपनी डिसाइड करती है आपको एडिशनल शेयर प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपको फ्री में मिलता है उसी को कहते हैं बोनस शेयर। तो आइए हम उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं और इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू तक देखिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन तो बहुत 1-2 मिनट की होगी, पर उसके बाद मैं चलूँगा लाइव चार्ट पर। 4 से 5 कंपनियों का बोनस कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल रिटर्न कितना है, बोनस मिलने के बाद रिटर्न कितना है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो एंड तक बने रहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपकी जो रुचि होगी वो बढ़ जाएगी। यानी आप इन्वेस्टमेंट को पसंद करने लगोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो पावर होती है वो कहीं और नहीं होती। 8th वंडर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपको अलग से मैं सिखाऊंगा। अभी बोनस भी देखिए, बोनस को भी मैं 9वां अजूबे से कम नहीं मानता। बोनस जो होता है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम देखते हैं इसको। चलिए, बोनस क्या होता है? बोनस इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय कंपनी विदाउट कॉस्ट। यानी पहले से ही जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनके पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उस शेयर्स के अलावा उनको फ्री में एडिशनल शेयर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं बोनस। और उस बोनस के सिस्टम में जो शेयर्स दिए जाते हैं एडिशनल, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। ओके, अब ये किस तरीके से होता है? ये किसी रेशियो के हिसाब से होता है जो कंपनी डिसाइड करती है। ये कंपनी के सोल डिस्क्रिप्शन पे ऊपर करता है। उसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, हम पढ़ना सीखते हैं। 1 for 5, 3 for 5, 2 for 3। क्लियर? अब इसको पढ़ा कैसे चला जाएगा? राइट साइड से शुरू करेंगे। 5 शेयर पर 1 शेयर फ्री मिलेगा। चलिए, 5 शेयर पर 3 शेयर फ्री मिलेगा। आगे चलिए, 3 शेयर पर 2 शेयर फ्री मिलेगा। समझ में आ गया? पढ़ना सीख गए आप कि आपके पास अगर 3 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी आपके पास फिर 5 शेयर हो जाएंगे फाइनल। और अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको 3 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी आपके पास टोटल 8 शेयर हो जाएंगे। चलिए, अब हम इसको देखते हैं आगे कि भाई कंपनी कोई अनाउंस क्यों करेगी बोनस? क्या कंपनी को नुकसान सहना है? नहीं। एक्चुअली में ये क्या होता है कि कंपनी, एक और चीज होती है डिविडेंड, जिसको पे करती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड न बांट करके, डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स का हिस्सा, यानी शेयर धारकों का हिस्सा। अगर कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड्स नहीं बांट रही है तो उसके अगेंस्ट में वो क्या करती है, उसी को कन्वर्ज करके उसका नया शेयर्स बनाती है और उस शेयर्स को वो कंपनी उनको शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देती है, जिसको हम बोनस के रूप में समझते हैं। अब चलिए, ऐसा क्यों होता है? इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे कंपनी का क्या फर्क पड़ेगा? इससे कंपनी का फर्क ये पड़ेगा कि कंपनी की जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। यानी पहले अगर 5 लाख शेयर ट्रेड हो रहे होंगे तो रेशियो के हिसाब से वो और बढ़ जाएंगे, 10 लाख या 15 लाख हो जाएंगे। दूसरी चीज, इससे कंपनी के बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो में बोनस अनाउंस किया जाता है उसी रेशियो में प्राइस को एडजस्ट भी किया जाता है। क्लियर? एक इसमें टर्म होता है बोनस का, जो रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये सब चीजें जो होते हैं उसको मैं अलग से बताऊं, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, वो अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड। तो चलिए, इसका मतलब यही है कि भाई कंपनी अपने डिविडेंड्स को नहीं बांटती, वो क्या करती है, उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है और कंपनी उनको डिवाइड कर देती है। तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप अगर शेयर होल्डर हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 5 शेयर आपके पास पड़े हुए थे तो 10 शेयर और मिल गए तो आपके पास 15 शेयर हो गए तो आपकी वैल्यू बढ़ गई। नहीं, आपके जो शेयर्स की प्राइस थी उसी रेशियो में कम हो जाएगी। क्लियर? यानी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे पर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस एडजस्ट हो जाती है नीचे। चलिए, अब आगे, कंपनी इश्यू बोनस शेयर्स टू इनकरेज रिटेल। अब ये किस लिए करते हैं? क्योंकि ये नए रिटेल कस्टमर जो होते हैं या फिर जो और कस्टमर है उनको अपने यहाँ पे एक तरीके से अट्रैक्ट करती है। और ये सीधी बात है। इसका रीजन, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो समझो। इन्वेस्टमेंट के फील्ड में सबसे ज्यादा साइकोलॉजी समझा करो। इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा कि जब भी कोई कंपनी अपना डिविडेंड नहीं बांटेगी और वो उसको अपने ही ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगी,
अपने ही ग्रोथ में इन्वेस्ट करेगी तो जाहिर सी बात है वो कंपनी की ग्रोथ होगी। भाई समझ रहे हो ना, कंपनी का एक प्लांट है तो दूसरा प्लांट लगाएगी, एक जगह ऑफिस है तो दूसरी जगह ऑफिस खोलेगी, सूरत में ऑफिस है तो मुंबई में खोलेगी, अहमदाबाद में खोलेगी, हैदराबाद में खोलेगी, या फिर मेरे वाराणसी में खोलेगी। क्लियर? तो ऐसे क्या होता है कि कंपनी का एक्सपेंशन बढ़ता है, बिजनेस एक्सपेंड होता है, और ऐसे में कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, और जब ग्रोथ बढ़ती है तो डेफिनेटली शेयर की प्राइस बढ़ती है, और जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी वैल्यू क्रिएट होती है, उनका वैल्यू बढ़ता है। समझ ना, ये दोनों साइकोलॉजी है, और ये इसके पीछे की जो बेसिक जो फंडे है ना, इकोनॉमी के जो बेसिक फंडे है वो समझिए, वो मैं बेसिक आपको बता रहा हूं। क्लियर? आगे, और इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर न्यू इन्वेस्टर टू बाई शेयर। अच्छा चलिए, ये इसलिए क्योंकि जब भी प्राइस महंगी हो जाती है, भाई अगर कोई शेयर आज एमआरएफ है कितने का, 54-55 हजार का ट्रेड हो रहा है, आप जाओगे लेने? नहीं लो, आप तो बोलोगे यार 50,000 में मैं यस बैंक नहीं ले लूंगा। एक एमआरएफ लेने से अच्छा आप प्रेफर करोगे 50,000 का यस बैंक उठा लेना, क्योंकि आप तो रिटेल इन्वेस्टर हो, आपने बेसिक तो पढ़ा ही नहीं है। चलिए, तो वो चीज नहीं होती। जब भी हाई प्राइस हो जाती है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है कंपनी को, उसके लिए वो स्प्लिट भी लाती है या बोनस अनाउंस करती है। तो स्प्लिट का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, वो जाकर के देख लीजिए, बेसिक से मैंने समझाया एडवांस लेवल तक। चलिए, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूसेस द प्राइस पर शेयर। भाई ये नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ा देता है लेकिन प्राइस घटा देती है, मैंने बताया। बट द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द कंपनी रिमेन सेम, यानी जो कैपिटल होती है कंपनी की वो सेम होती है। चलो, बोनस इशू अलाउ द कंपनी टू कंजर्व कैश। मैंने पहले ही बताया कि भाई कंपनी अपना डिविडेंड नहीं बांटती, वो अपने ही ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है, जो आगे चल के लॉन्ग टर्म में फायदा देता है और कंपनी को अच्छा मुनाफा मिलता है। कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ती है तो डेफिनेटली उनको, जो उनके शेयर होल्डर है उनको फायदा मिलता है। इसके बेनिफिट्स क्या है भाई? बेनिफिट्स किसके हैं? तो बेनिफिट्स कंपनी को भी होता है, बेनिफिट्स शेयर होल्डर को भी होता है। क्लियर? अब देखिए, यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स बट रिड्यूसेस द प्राइस पर शेयर। वो उस दिन के लिए होगा, समझ रहे हो ना? जैसे आपके पास 500 शेयर थे, 1:1 अनाउंस हुआ तो आपके 250 शेयर अलग मिल गए, 750 आपके पास हो गए। क्लियर? तो अब आपका प्राइस घट जाएगा, लेकिन 1-2 साल बाद वो प्राइस बढ़ेगी तो आपके पास तो 700 शेयर पड़े हुए हैं ना, तो ऑलरेडी फिर वो मल्टीप्लाई कहां होगा? आपकी प्राइस में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे। नो नीड टू पे डिविडेंड, यानी डिविडेंड नहीं देने की जरूरत नहीं होती, ये कंपनी का फायदा है, शेयर होल्डर का भी फायदा है। बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर, ये मैंने बताया, अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा और शेयर होल्डर को फायदा होगा। इनहेंस फेथ ऑन कंपनी, यानी कंपनी के ऊपर भरोसा बढ़ता है। भरोसा किस लिए बढ़ता है? क्योंकि कंपनी जब शेयर्स डिविडेंड नहीं अनाउंस करेगी, वो खुद में इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली उसमें फेथ बढ़ेगा। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं अभी कि डिविडेंड ना देने का फायदा क्या होता है, और बोनस ना देने का तो फायदा आता ही आता है, या ना भी देने का कोई फायदा नहीं होता। चलो, इट इंक्रीजेस आउटस्टैंडिंग शेयर्स विच इंक्रीज लिक्विडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। आपने सुना होगा सेलर सर्किट, बायर सर्किट। अगर अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हुए हैं तो फिर कोई सर्किट वर्किट नहीं लगती, नंबर ऑफ क्वांटिटी और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं कि बोनस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि अगर मेरे पास इतना बोनस है और कंपनी ने कुछ अनाउंस किया तो मुझे कितना शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो कैलकुलेशन के लिए मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, और मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उसको ध्यान से देखिए। आपके पास 1000 शेयर पड़े हुए हैं, तो जो शेयर्स का रेशियो आया, बोनस का रेशियो आया, राइट साइड वाले से आपके नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? आपके नंबर ऑफ शेयर्स को राइट साइड वाले से डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 500। और वो जो नंबर आया 500, जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को लेफ्ट साइड वाले से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 500। चलो 500 ही हो गया ना। तो आपको अगर 1/2 का बोनस अनाउंस हुआ तो आपको 2 शेयर के सामने 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आपके पास 1000 शेयर थे तो 500 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये 1 और 2 है इसलिए आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, बाकी 2 और 3 आएगा, 3 और 5 आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फाइनल आपके पास शेयर कितने मिल जाएंगे? 1000। तो 1500 शेयर आपके पास टोटल हो जाएंगे। चलिए अब दूसरी, मिट जा भाई। दूसरा, आपके पास 1000 शेयर पड़े हुए थे, कंपनी ने 2 for 5 का अनाउंस किया, तो मैंने पहले से बताया नंबर ऑफ आपके शेयर्स राइट साइड वाले से डिवाइड कर दो। रिजल्ट क्या आया? 200। जो रिजल्ट आया उसको लेफ्ट साइड वाले से मल्टीप्लाई कर दो। रिजल्ट क्या आया? 400। उसको अपने शेयर्स में एग्जिस्टिंग ऐड कर दो। कितने शेयर्स हो गए आपके पास टोटल? 1400। अब आगे चलते हैं।
कंपनी ने 345 का अनाउंस किया, आपके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर्स। क्या बताया? आपके नंबर ऑफ शेयर्स को राइट साइड वाले से डिवाइड कर दो। कितना रिजल्ट आया? 200। जो रिजल्ट आया उसको लेफ्ट साइड वाले से मल्टीप्लाई कर दो। क्या रिजल्ट आया? 600। उसको अपने पुराने शेयर में ऐड कर दो। कितने टोटल शेयर हो गए? 1600। अब आगे चलो। ये कंपनी में बोनस जब भी अनाउंस होता है तो ये रिजल्ट निकल के आता है। चलिए अब देखिए, हम कैलकुलेट करेंगे कि बोनस देने का फायदा क्या होता है, बोनस से जो बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाता है वो क्या होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि नॉर्मल आपने जो शेयर्स खरीद के रखे थे, बोनस नहीं मिले तो आपकी प्राइस के हिसाब से आपकी वैल्यू कितनी हुई, और अगर बोनस मिले तो फिर प्राइस के हिसाब से वैल्यू कितनी हुई, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मदरसन सुमी का एग्जांपल लिया है क्योंकि मैंने शायद, देखिए इससे ज्यादा भी बोनस देने वाली कंपनी होगी मार्केट में, पर मैं उतना खोजने नहीं गया। मैंने जस्ट ये मदरसन सुमी का मुझे मालूम है कि भाई बहुत ज्यादा ये बोनस अनाउंस करती है, सो मैंने इसको ले लिया। बाकी की और 3-4 कंपनी में जाऊंगा और परफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अब से यहाँ पे वीडियो को छोड़ना नहीं है और कंटिन्यू वॉच करते रहना है। चलिए, तो जो बोनस दिया आपके पास कितना, सपोज आपने 2000 में, ईयर 2000 में आपने 1 लाख रुपए मदरसन सुमी में इन्वेस्ट किया। तो देखिए एक साल, एक तारीख, मतलब 2000 की हम प्राइस देख लेते हैं, 1 रुपए 34 पैसे, हम इसको 2 रुपए पकड़ते हैं, राउंड फिगर, हम फालतू नहीं चाहना था। तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको टोटल कितने शेयर मिल गए? 50,000। आपके पास 50 शेयर पड़े थे, कोई कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, कोई कंपनी ने बोनस नहीं दिया, तो 20 साल बाद उसकी प्राइस क्या आ गई? 116 रुपए। अब इसको 116 में डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो वैल्यू हो गई 58 लाख हो गई। यानी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 20 साल बाद वो 58 लाख हो गए। कितने हो गए? 58 लाख। ये बोनस वोनस नहीं देने का फायदा है, नहीं मिलने का रिजल्ट है। अब हम बोनस को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, हमने इन्वेस्ट कितना किया था? 1 लाख। हमें शेयर्स कितने मिले थे? 2 के भाव से 50,000 को क्लियर। तो 50,000 शेयर्स मिले थे। तो जब 50,000 शेयर्स थे हमारे पास, तो यहां पे देखिए पहला शेयर, यहां पे बोनस अनाउंस हुआ है 1 for 2। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने बोला है राइट साइड वाले को डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड वाले से, सॉरी राइट साइड वाले से अपने नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने लेफ्ट साइड वाले में। कितना? 25,000 हो गया। तो आपके पास फाइनल कितने शेयर पड़े हो अब बचे हैं? 25,000 प्लस 50,000 आपका, तो टोटल कितने शेयर आपके पास हो गए? 75,000। अब उसके पास देखिए यहां पे एक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हुआ है। स्टॉक स्प्लिट का मैंने वीडियो डाला हुआ है, पर रिवर्स स्टॉक स्प्लिट मैंने नहीं डाला है। इसको यूं समझ लीजिए कि 5 शेयर को 1 शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी 5 शेयर मिला करके 1 शेयर बना दिया गया। क्लियर? तो अब हम इसी को 5 से भाग दे देंगे। अब हमारे पास कितना शेयर हो गया रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में? 15,000। टेंशन मत लो, ये डरो मत, इसका फायदा ही है, अलग कोई नुकसान नहीं है। 75,000 शेयर थे, 15,000 हो गया, नुकसान क्या है? उसकी प्राइस बढ़ी है ना, वहां पे प्राइस बढ़ जाती है। मैं अलग से स्टॉक स्प्लिट का वीडियो बनाऊंगा, उसको देखना। तो अब हम चलते हैं इस वाले बोनस पे, 1 for 2, यानी इसमें भी हमें 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर? और उसको अपने नंबर ऑफ पुराने शेयर से ऐड कर देना है। तो हमारे पास अब शेयर कितने हो गए? 22,500। अब फिर यहां पे बोनस अनाउंस हुआ 1 for 2, तो फिर से इसको हम कर देते हैं 22,500, याद रखिएगा। अब कितने हो गए? 33,750। तो अब हम चलते हैं फिर यहां पे 33,750, याद रखिएगा। कितने से हो गए? 50,625। अब हम यहां पे चलते हैं ये वाले बोनस पे, 50,625, याद रखिएगा। कितने हो गए? 75,937। अब ये वाले बोनस पे चलते हैं, 75,937, याद रखिएगा। कितने हो गए? 1,13,905। अब हम ये वाले बोनस पे चलते हैं, 1,13,905, याद रखिएगा।
कितने शेयर हो गए, सॉरी यहाँ पे छठे वाले पे थे ना, 1,70,857। इसको मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। अब ये लास्ट वाला ही है तो इसको मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेट करने में 857 इसको। अब ये लास्ट वाला बोनस, 7वां बोनस हमें मिला तो हम इसको यहाँ पे सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, प्लस हमारे पास पुराना वाला ये था 1,70,857। यानी हमारे पास बोनस और ये स्प्लिट को ऐड करके फाइनल में कितने शेयर हो गए, 2,56,285। कितने शेयर हो गए, 256,285। देख रहे हैं ना बोनस का फायदा, यानी आपके नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज्यादा बढ़ गए बोनस के सामने। और ये होता है इन्वेस्टमेंट की पावर। आप देखिए जितने भी नए हो, आप अगर यंग हो, ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आपका इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी खूबसूरती होती है कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करो। इंट्राडे करके प्रॉफिट अगर कमाना चाहते हो तो कमाओ, पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट की पावर यही होती है। तो अब देखते हैं कितना रिटर्न फाइनल निकल के आता है। उस टाइम पे कितना हुआ था, 58 लाख रिटर्न हुआ था। यहां पे देखते हैं रिटर्न क्या आता है। हमारे पास टोटल कितने शेयर हो गए, हमने 50,000 शेयर खरीदे थे स्टार्टिंग में। अब हमारे पास कितने शेयर हो गए, 2,56,285 शेयर हो गए। तो अब हम देखते हैं कितना हमारा रिटर्न निकल के आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 116 से। क्लियर, 2,97,00,000। कितना, 2,97,00,000। और पहला वाला आपने क्या देखा था, पहला वाला आपने क्या देखा था, 58 लाख। और यहां पे बोनस के सामने 2,97,000, सॉरी 2,97,00,000 ऑलमोस्ट। मैंने इसमें डिविडेंड नहीं काउंट किया, डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाएगा। डिविडेंड मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए मैं काउंट कर रहा हूं पूरा बोनस। और डिविडेंड भी काउंट कैसे करते हैं, स्टॉक स्प्लिट कैसे काउंट करते हैं, बोनस कैसे काउंट करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है रिलायंस का। उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूं, उसको वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रियल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस वीडियो का नाम है हाउ टू कैलकुलेट रियल रिटर्न। अगर मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूं तो यहां पे देखिए, हाउ टू कैलकुलेट रियल रिटर्न। यहां पे देखिए हाउ टू कैलकुलेट रियल रिटर्न। आप इसको वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड को कैसे ऐड करके और प्राइस के हिसाब से फिर हम फाइनल कैलकुलेट करके निकालते हैं कि रिटर्न हमारा कितना मिला। अब हम चलते हैं, अगला शेयर लेते हैं, इन्फोसिस। इन्फोसिस बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इन्फोसिस ने भी काफी अच्छा डिविडेंड दिया हुआ है, सॉरी बोनस दिया हुआ है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हम इसमें हमारा रिटर्न कितना निकल के आ रहा है, सिर्फ बोनस के हिसाब से। डिविडेंड इसमें काउंट नहीं होगा, स्प्लिट इसमें काउंट नहीं होगा। बस ये लास्ट एग्जांपल है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्लियर, तो हम चलते हैं इस पे। तो हमने इन्वेस्ट किया, यहां पे देखिए 2000 में हमने इन्वेस्ट किया 120 रुपए के प्राइस से। हम पकड़ लेते हैं सीधे सीधे, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 120 के हिसाब से हमें 833 शेयर मिल गए। क्लियर, 833 शेयर हमें मिले। अब हम चलते हैं यहां पे स्प्लिट, सॉरी ये स्प्लिट हुआ है। क्या हुआ है, ये स्प्लिट, यानी 1 for 2। क्लियर, यानी 2 शेयर को मर्ज करके 1 शेयर बना दिया। ये भी रिवर्स स्प्लिट है, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो 416 आ गए, तो 416 राउंड फिगर पकड़ो। तो अब ये क्या हो गया, 416 शेयर हो गया। अब यहां पे देखिए 3 for 1 बोनस आ गया है, यानी 1 शेयर के सामने 3 शेयर मिला है। तो इसको सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए 1 for 1, इसको सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे भी देखिए 1 for 1, यहां पे इसको भी सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे भी 1 for 1, इसको भी सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे भी 1 for 1, इसको भी सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास कितने शेयर पड़े हो गए फाइनल, 19,968। आपको कितने शेयर मिल गए, 19,968। अगर आपने सीधे सीधे इन्वेस्ट किया होता और कोई बोनस नहीं मिला होता, कोई डिविडेंड नहीं मिला होता, कोई कुछ नहीं मिला होता, स्प्लिट नहीं हुआ होता, तो आपके 833 शेयर मिले थे। उनकी आज के हिसाब से वैल्यू हो रही होती 950 की प्राइस से। अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो आज की उनकी वैल्यू हो रही थी 7,91,350। क्या हो रहा था? 7,91,350। 1,00,000 आपका 7,00,000 बन गया। लेकिन इसमें डिविडेंड भी है, इसमें बोनस भी है, तो अलग से कैलकुलेट करेंगे। हम सिर्फ बोनस के हिसाब से कैलकुलेट करने बैठ रहे हैं क्योंकि हम बोनस का वीडियो बना रहे हैं। तो फाइनल शेयर हमारे पास कितने हो गए? 19,668, सॉरी 19,668। तो अब फाइनल रिटर्न कितना निकल के आया उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 950 से। 1,86,84,84,000। देख रहे हैं ना, ये होता है बोनस की पावर। समझ रहे ना, ये बोनस की पावर है। 1,86,000, सॉरी 1,86,84,000 ये आपका वैल्यू बन गया 2000 से और 2020 में। तो ये डिविडेंड और बोनस, किसी भी कंपनी का आपको बोनस और डिविडेंड जानना हो तो आप मनी कंट्रोल पर जा करके, मैं आपको बता देता हूं, मनी कंट्रोल पर जा करके उस स्टॉक का नाम लिखिए। ये मैंने एक्चुअली मैं प्रो वर्जन यूज करता हूं तो मुझे एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है। किसी भी कंपनी का आप नाम लिखिए, इन्फोसिस, तो इन्फोसिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कॉर्पोरेट एक्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पे देखिए कॉर्पोरेट एक्शन दिया हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शन में आप ऊपर आकर के बोनस पर क्लिक करेंगे तो आपको टोटल बोनस का रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कितना बोनस अनाउंस हुआ है। बोनस की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 1994 में आया था बोनस, 1997 पे आया, 1919 पे बोनस आया, 1999 पे, 2004 में आया, 6 पे आया, 14 में आया, 15 में आया, 18 में आया। ये बोनस आ रहा है। क्लियर? तो किसी भी कंपनी में आप बोनस देख सकते हो। उसके आजू बाजू में भी होता है सब चीजें। बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, ये एक बार स्प्लिट हुआ है, डिविडेंड आ गया, डिविडेंड आप देख सकते हो। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगे। राइट इश्यू क्या हो गया, ये हो गया। तो मनी कंट्रोल का थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं कि बोनस ना देने का फायदा क्या होता है और उसका फर्क क्या पड़ता है। तो उसके लिए मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। बर्कशायर हैथवे का। ये बर्कशायर हैथवे वॉरेन बफेट जी की कंपनी है। देखिए अच्छा, मैं ये इंडियन प्राइस में मिलेगी ना? हाँ, ये वाला रहा। मैं इंडियन प्राइस भूल गया। यहाँ पे देखिए ये कितना, 32 लाख 11,000 10,000 3,23,000। एक शेयर का भाव क्या है? 3,23,000। इन्होंने कभी डिविडेंड नहीं दिया, कभी बोनस नहीं दिया है, कभी वो नहीं किया है। 2012 में इनका भाव क्या था? इनका भाव देखिए 13,859 860, और ये आज 3,23,000 का भाव है। एक शेयर का भाव है 3,23,000। ये बर्कशायर हैथवे का है। तो इन्होंने कभी बोनस नहीं दिया है, इसकी वजह से इनकी प्राइस भागती चली गई। जैसे कि एमआरएफ, चलिए एमआरएफ का देख लेते हैं। देख रहे हैं ना, एमआरएफ में कोई डिविडेंड नहीं आया है, कोई स्प्लिट नहीं आया है, जिसकी वजह से इसकी एक प्राइस थी 1400-1500 रुपए हो रही थी 2000 में। आज इसकी प्राइस हो गई है 60,000 70,000। समझ रहे हो ना? तो ये डिविडेंड और बोनस ना मिलने का भी फायदा होता है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आती है तो वो आपको शेयर प्राइस के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर डिविडेंड और बोनस आते हैं तो फिर आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और फिर ऊपर प्राइस जाती है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन होकर के आपको रिटर्न मिल जाता है। ओवरऑल फायदा दोनों में है, फायदा इन्वेस्टमेंट में है। समझ रहे ना? तो इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। आगे और भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को पहुंचाइए। और थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।